उपचुनाव का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। और उपचुनाव का दंगल शुरू हो चुका है क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान की 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इस लिस्ट में कई नामों ने चौंका दिया है। जी हां, पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट के अनुसार झुंझुनू से अमित ओला को टिकट दिया गया है, जो सांसद बृजेंद्र सिंह ओला के बेटे हैं। और इसी तरह रामगढ़ से पूर्व विधायक दिवंगत जुबैर खान के पुत्र आर्यन जुबैर को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने दौसा से दीनदयाल बैरवा, देवली उनियारा से कस्तूर चंद मीणा, सलूंबर से रेशमा मीणा जो 2018 में बागी होकर चुनाव लड़ी थी, इस बार उनको टिकट दिया गया। और 84 से महेश रोत को टिकट दिया गया है। करीब 4 दिन पहले भाजपा भी उपचुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। इस समय जो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है वह कांग्रेस की 7 सीटों पर उम्मीदवार जो घोषित किए गए हैं उसकी लिस्ट है। बीजेपी की बात करें तो 4 दिन पहले बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है और उसमें से 6 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा की गई है। 84 सीट पर पार्टी ने अभी तक, बीजेपी की बात कर रहे हैं, कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जबकि उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है, यानी कल, यानी आज का दिन बाकी है कि 84 सीट पर बीजेपी किसको लेकर आती है। त्रिकोणीय मुकाबला वो रहता है या नहीं रहता है। दौसा हॉट सीट मानी जा रही है। वहीं हम बात करें तो कांग्रेस ने युवा चेहरे को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। सांसद के बेटे को अमित ओला को जहां पर झुंझुनू में टिकट दिया गया है। वहीं अगर हम बात कर लें रेशमा मीणा की तो 2018 में सलूंबर सीट हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि 2018 में ये कांग्रेस से बागी तेवर इख्तियार करके और चुनाव लड़ी थी, प्रधान भी रह चुकी हैं और इस बार इनको टिकट दिया गया है। तो देखना, ये रघुवीर मीणा का टिकट काटा गया है, लेकिन हालांकि टिकट इसलिए भी काटा गया क्योंकि लगातार वो हार फेस कर रहे थे, हार का सामना कर रहे थे। रेशमा मीणा को इस बार देखना होगा कि जो ताल ठोकी गई इनकी तरफ से, जो विश्वास जताया गया है, वो कितना जीत दिला पाती है, नहीं दिला पाती है। लेकिन 7 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जातीय समीकरण को देखते हुए, पुरानी जो उनकी इतिहास रहा है उनको देखते हुए, और साथ ही रिपीटिशन भी किया गया है, यानी कि सांसद के बेटे को भी उतारा गया है, पूर्व विधायक के बेटे को उतारा गया है। तो यानी सोची समझी रणनीति के साथ इस बार कांग्रेस ने जरूर उतारा है। दौसा सीट सामान्य सीट है, वहां पर एससी कैंडिडेट को उतारा गया है, लेकिन और हॉट सीट मानी जा रही है। हालांकि आज दौसा में नामांकन दाखिल करने के लिए भी जाएंगे और उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे, शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया जाएगा। राजस्थान उपचुनाव इस बार बेहद ही ज्यादा दिलचस्प इसलिए होने जा रहा है क्योंकि 7 सीटों में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी के खाते में रही है। हालांकि 6 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा बीएपी और आरएलपी का रहा हुआ है। वहीं इस बार कोई भी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है, लेकिन जहां पर 84 सीट पर उतारा नहीं गया है कांग्रेस बीजेपी की तरफ से, तो क्या बीजेपी यहां पर कुछ रणनीति बना रही है कि क्या वो किसी के साथ यहां पे गठबंधन कर सकती है? जाट बाहुल्य वहां पर एरिया माना जाता है। दूसरी बात यह कि जो इस बार गठबंधन नहीं किया गया है, सभी पार्टियां अपने दम पर ताल ठोक रही हैं, कितना जीत हासिल कर पाती हैं, क्योंकि अपने अपने सबके दांव हैं। जो विरोध हो रहा है उसकी बात, उसकी कहानी अलग है, वो कितना इफेक्ट इस बार उपचुनाव में दिखा पाएगा। हालांकि उनको साधने की कोशिश लगातार की जा रही है, पार्टी अध्यक्षों के द्वारा संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। संगठन को लेकर हमेशा से सवाल उठता आया है कि संगठन और पार्टी दोनों अलग अलग काम करती है, इसलिए जीत नहीं मिल पाती है। उस पर भी काम, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों की तरफ से उस पर भी काम किया जा रहा है कि इस बार तालमेल बैठाकर 7 सीटों पर उपचुनाव लड़ा जाए और जीत दर्ज की जाए। अब देखना होगा कि आने वाला समय जब 13 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे तो किसके हक में कौन सा प्याला ठीक बैठता है। फिलहाल यहां सोच समझ के ही शतरंज की चाल चली गई है। अब ये कितना सटीक बैठता है ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन आप देखिए, दीनदयाल बैरवा को आपको बताते हैं, दौसा विधानसभा सीट से पिता किशन लाल बैरवा यहां पर प्रधान रह चुके हैं। दीनदयाल बैरवा को इस बार टिकट उतारा गया है, सामान्य सीट है लेकिन एससी वर्ग से उतारा गया है। वहीं अगर हम खींवसर सीट की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस की उम्मीदवार है डॉक्टर रतन चौधरी। खींवसर सीट हॉट सीट मानी जा रही है। सवाई सिंह चौधरी की पत्नी है डॉक्टर रतन सिंह चौधरी। बीजेपी में ये रिटायर्ड डीआईजी सवाई सिंह चुनाव लड़ चुके हैं और पिछले चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। जैसे ही पत्नी को टिकट यहां पर मिला वैसे बीजेपी से इस्तीफा भी दे दिया सवाई सिंह चौधरी ने। तो डॉक्टर रतन चौधरी को यहां पर इस्तीफा मिला है। क्वालिफाइड है, एडुकेटेड है,
झुंझुनू सीट की बात कर लीजिए, अमित ओला कांग्रेस ने उम्मीदवार इनको बताया है और सांसद ब्रजेंद्र ओला के पुत्र हैं। मौजूदा मतलब ये सीट हॉट सीट मानी जा रही है। जो परिवार को बताया जाता है कि परिवार को ज्यादा तवज्जो देता है, बीजेपी की तरफ से यहाँ पर यह काउंटर किया जा सकता है। तो राजेंद्र भांबू से मुकाबला यहां पर होगा बीजेपी की तरफ से। वर्तमान में चिड़ावा पंचायत समिति के सदस्य हैं अमित ओला। झुंझुनू सीट से अगर हम बात करें तो वहां पर भी हॉट सीट ये मानी जा रही है। देखिए, उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भी जोश है। दूसरी तरफ जो उम्मीदवार इस बार, कई सारे ऐसे उम्मीदवार थे जिनको उम्मीद थी कि इस बार उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी इस समय इंटेंशंस का ख्याल ना करके कि लोगों को बुरा लगे कि नहीं वो सीट किस कैंडिडेट को दी जाए ताकि वो सीट पर जीत एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से वो सीट उनके खाते में दर्ज हो, ये सोची समझी साजिश है। इसीलिए कांग्रेस ने देखिए महिला को भी इस बार 7 सीटों में से टिकट दिया है, युवा चेहरों को भी उतारा गया है, रिपीटिशन भी किया गया है। सांसद के बेटे जैसे अमित ओला को दिया गया है, जो बागी होकर कभी इख्तियार के, जैसे रेशमा मेड़ा की हम बात कर रहे हैं, सलूम्बा सीट से 2018 में बागी होकर वो चुनाव लड़ी थी, प्रधान भी रह चुकी हैं। इस बार उनको टिकट दिया गया। एक और फैक्ट हो सकता है क्योंकि बीजेपी की तरफ से शांता देवी को उतारा गया, एक महिला कैंडिडेट, तो उनको फाइट देने के लिए रेशमा मीणा को कांग्रेस ने उतारा है। तो बीजेपी की तरफ से पहले लिस्ट आई है। हालांकि हर बार ऐसा होता है कि कांग्रेस की लिस्ट आ जाती है, बीजेपी की लिस्ट थोड़ी लेट आती है, लेकिन इस बार 6 सीटों के लिए बीजेपी की लिस्ट पहले आई है और कांग्रेस की लिस्ट थोड़ी लेट आई है। तो उन कैंडिडेट्स को देखते हुए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस समय इसको भी रणनीति बैठाई है। अब देखना यह होगा कि कैसे जीत दर्ज होती है। अब आपको आर्यन जुबैर खान कौन है उनको भी बता दें। दिवंगत विधायक जुबैर खान के बेटे हैं। मां साफिया जुबैर भी कांग्रेस की विधायक रह चुकी हैं और जामिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना किया हुआ है। पढ़े लिखे युवा चेहरे हैं। दिवंगत विधायक जुबैर खान के छोटे बेटे हैं आर्यन। जुबैर खान की डेथ हो गई थी, आपको पता है, लगातार वो बीमार चल रहे थे, अचानक से उनकी डेथ हुई थी और उसके बाद से ये सिंपैथी वोट भी जा सकता है। आर्यन जुबैर को इस बार चुनावी मैदान में लाने के लिए ये सिंपैथाइज वोट भी कहीं ना कहीं हो सकता है। तो इसीलिए बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं क्योंकि ये उपचुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है।